हेलो बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अभी बताओ हालचाल कैसा है? बढ़िया, मस्त, बहुत बढ़िया, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ बेटा, स्टार्ट करते हैं ना। हाँ, पैर मुड़ गया। हाँ बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कुछ नहीं बेटा, थोड़ा पैर मुड़ गया एकदम, है ना। हाँ, अब बताओ कैसे हो? दिवाली ठीक रही? मुझे पता है पढ़ाई आपने साथ साथ में की होगी, ठीक है। और मंडे की छठ पूजा है, कई बच्चे छठ पूजा में भी बिजी होंगे, ठीक है। तो पर पैरेलल धीरे धीरे देखो, पढ़ाई तो बिल्कुल बंद नहीं करनी है, ठीक है। आप पूजा अच्छे से कर लो और उसके बाद, ठीक है, मैया से आशीर्वाद लो कि इस बार बस फोड़ना ही है, ठीक है। और मैं कहूंगा ट्यूसडे से अपनी स्पीड वैसी मेंटेन करो जैसी चल रही थी। हाँ, मंडे की आपकी ऑफ रहेगी, छठ जिस दिन छठ की पूजा है उस दिन आपका ऑफ रहेगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके अंदर पूजा पाठ में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ठीक है। हाँ, और बहुत मतलब पूजा बहुत वैसी पूजा होती है, हर कोई कर भी नहीं सकता, ठीक है। बहुत लंबा फास्ट होता है इसके अंदर, ठीक है। ठीक है, हाँ। तो मंडे का ऑफ रहेगा, पर मेरी क्लास कल रहेगी, ठीक है। हाँ, क्योंकि मंडे को ऑफ है तो वो क्लास मैं कल लगाने वाला हूँ, ठीक है। और कल शायद तरुण सर की जगह मेरी क्लास रहेगी, शायद, ठीक है। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली तरुण सर की जगह रहेगी। ओके। ओके, 11th का मेरा भी एक चैप्टर बाकी है, ठीक है। हाँ, मैंने बहुत लगातार क्लासें नहीं ली हैं आपकी, बहुत रिलैक्स होकर क्लासें ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ, और बायोमोलिक्यूल इस बार जूलॉजी में शिफ्ट कर लिया है, और अभी मेरी सिर्फ एक चैप्टर बाकी है 11th का, ठीक है। हाँ, समझ रहे हो? हाँ, तो एक चैप्टर बाकी है बस, जो अब कंप्लीट होते ही हम 12th चालू कर देंगे। ओके, तो मैं बहुत आराम से करा रहा हूँ, कि मैंने कहा ना कि दो चैप्टर तो मैं बहुत तसल्ली से कराऊंगा, एनिमल किंगडम और बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल मुझे जो बच्चों से मैंने बात की तो मुझे लग रहा है उनके बहुत टिप्स पर आ गया है। बच्चों ने कहा बिल्कुल टिप्स पर है सर, कुछ भी पूछ लो, तो वो कॉन्फिडेंस मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा, रिकॉर्डेड के लिए मना कर दूंगा मैं, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डेड बहुत, हाँ समझ गया, तो लोड ज़्यादा पड़ जाता है, ठीक है। टेंशन मत करो, मैं लाइव ले रहा हूँ अभी, ठीक है। मैं तरुण सर से बोल दूंगा कि रिकॉर्डेड ना दें, ठीक है। एनिमल किंगडम में नाइडेरिया, टीनोफोरा और प्लेटियलमंथिस, नाइडेरिया को हम सिलिंट्रेटा भी कहते हैं, ये आज का टारगेट है, ठीक है। ये टारगेट है। और सबसे पहले जैसे मैं रिवीजन कराता हूं तो मैं रिवीजन कराऊंगा, रिलैक्स मोड में लेके चलूंगा, ठीक है। ओके, हाँ। आप सुन नहीं रहे हो, तू बता, मैं तुझसे सुनता ही रहूंगा, तेरी कमेंट ही देखता रहूंगा, ठीक है। तो फिर मैं रिवीजन कैसे कराऊंगा? समझे? तो चलो, अब तू बोलता रही हो, बोल रही है, कौन है ये समझ ही नहीं पा रहा मैं। अश्विनील, कब से बोल रहे हैं?
हाँ, अब प्लेनर की बारी, बिल्कुल सही। अब प्लेनर की बारी, ठीक है, आपको पूरा प्रॉपर प्लेनर मिल जाएगा, ठीक है, अभी संडे से पहले। क्लियर है? आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, ठीक है। कल आपको प्लानर मिल जाएगा वहीं टेलीग्राम पर। आपको उस प्लानर को फॉलो करना है, ठीक है। धीरे धीरे मैं 11th उस प्लानर के बेस पर आपसे रिवाइज करा लूंगा। ओके, चल अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नहीं नहीं, अभी छठ पूजा हो जाने दो। छठ पूजा कब है? मंडे, ठीक है। मंडे तक प्लानर डाल दूंगा, पर उस प्लानर के अंदर जो शेड्यूल होगा वो छठ पूजा के बाद से स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे चीजें आप कवर कर पाओ, कोई बच्चा रह ना जाए। तो मैंने याद हो लास्ट लेक्चर में पॉरीफेरा करा दिया था, उसका रिवीजन करा देता हूं और तुरंत सिलेंट्रेटा से मैं स्टार्ट करता हूं। भाई पॉरी मतलब पोर, फेरा मतलब बियरर, ठीक है। जो पोर को बियर करते हैं वो सारे एनिमल पॉरीफेरा में इंक्लूडेड हैं, ठीक है। भाई इनका हैबिटेट क्या है, कहाँ, ये कॉमन हेडिंग्स हैं जो मैं हर फाइलम में अप्लाई करूंगा। तो हर फाइलम में सबसे पहले उनका हैबिटेट क्या है, कहाँ रहते हैं। तो आप बोलोगे मोस्टली मरीन, समुद्री जल में पाए जाते हैं, बट सम प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर का जब भी जिक्र होगा स्पॉन्जेला मत भूलना, स्पॉन्जेला फ्रेश वाटर में मिलती है, ठीक है। ऑल जो भी होते हैं सिसाइल होते हैं। सिसाइल का मतलब होता है अटैच विद सॉलिड सरफेस लाइक अ प्लांट, ठीक है, प्लांट की तरह। ऑल आर सिसाइल मतलब अटैच विद सॉलिड सरफेस। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये तो आप जानते ही हो भाई, यहां पर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेल लेवल का। सिमेट्री मोस्टली सिमेट्रिकल होते हैं, बस सम रेडियल सिमेट्री लाइक, ठीक है, साइकॉन, ठीक है। जर्म लेयर एब्सेंट होते हैं। सीलोम एसिलोमेट है। सेगमेंटेशन यहां नहीं मिलता। डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है सेल के अंदर, क्यों? क्योंकि बॉडी कैविटी में तो पानी भरा हुआ है, रोटेशन चल रहा है, तो वहां पर एंजाइम तो रिलीज कर नहीं सकते, तो बाहर डाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो डाइजेशन कहां होगा? फूड को अपने अंदर ले लेते हैं, सेल के अंदर ले लेते हैं फैगोसाइड करके, फिर अंदर जो एंजाइम की थैलियां होती हैं उसकी हेल्प से डाइजेस्ट कर लेते हैं, यानी इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा विद इन सेल। हाँ, स्केलेटन की बात करते हैं तो यहां पर कांटे होते हैं, स्पिक्यूल्स, ठीक है, स्पिक्यूल्स। और उसमें होते हैं स्पॉन्जिन फाइबर। कौन होते हैं? स्पॉन्जिन फाइबर। तो स्पिक्यूल्स और फाइबर मिलके इसका स्केलेटन बनाते हैं। क्या बनाते हैं इसका? स्केलेटन, यानी कह सकते हो कंकालीय तंत्र, ठीक है, यानी जो बॉडी को सपोर्ट देता है। नेक्स्ट, फिर रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस, एक्सक्रीशन बॉडी सरफेस, ठीक है। नर्वस सिस्टम अभी नहीं बनाता, सिलेंट्रेटा से स्टार्ट हुआ था, बताने वाला हूं। हाँ, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों टाइप का था स्पॉन्जेस में। सेक्सुअल का मतलब है फर्टिलाइजेशन हमेशा इंटरनल होगा, यानी एक के गैमीट दूसरे के फीमेल गैमीट को जाकर के फ्यूज करते हैं। हाँ, अगर मैं एसेक्सुअल की बात करता हूं तो फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन भी मिलता है और बडिंग भी मिलती है। बडिंग मोस्टली एक्सटर्नल होती है, मोस्टली तो एक्सटर्नल होती है, जानते ही हो आप, ठीक है, मोस्टली तो एक्सटर्नल होती है, जानते ही हो, पर इंटरनल बडिंग भी होती है, ठीक है। इसकी स्पॉन्जो सील के अंदर छोटे छोटे बड बन जाते हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर, इनको जैम्यूल बोलते हैं। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज में ही बनते हैं, सबके अंदर नहीं बनते। और फ्रेश वाटर में ही क्यों बनते हैं? तो मैंने बताया था, फ्रेश वाटर का मतलब है कहीं ना कहीं पॉन्ड, ठीक है, मतलब तालाब टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं वहां मिलती है, ठीक है। और जब पानी सूख जाएगा तो यही इंटरनल बड, ठीक है, इनसे बहुत सारे स्पॉन्ज बन जाएंगे अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने बताया था रिप्रोडक्शन कैसा होगा? एचएमबी, एचएमबी का मतलब होता है भाई हर्माफ्रोडाइट भी बोल सकते हो, ठीक है, हाँ, पर इनका थोड़ा डिफरेंशिएशन है। बट अभी इतना समझ तुम्हारे लेवल पर, हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, मोनोसियस, तीनों का मतलब होता है मेल और फीमेल, सेक्स, सेल, ऑर्गन या सिस्टम, जो भी जैसे जैसे आगे आता जाएगा, ठीक है, या गैमीट की बात आती है, कुछ भी, ठीक है। तो ये एक ही ऑर्गेनिज्म में अगर बनते हैं, मेल और फीमेल गैमीट एक ही ऑर्गेनिज्म में बनते हैं, तो उसको हम HMB टर्म यूज करते हैं। क्या टर्म यूज करते हैं? हाँ, बिल्कुल सही, फर्स्ट चैप्टर में गैम्यूल था, बिल्कुल सही, ठीक है। तो HMB हार्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, मोनोसियस, ठीक है। इसका मतलब है मेल और फीमेल जर्म सेल्स एक ही के अंदर बनेंगे। अच्छा, डेवलपमेंट की बात करूंगा, डायरेक्ट होगा इनडायरेक्ट? भाई बिना लार्वा के डायरेक्ट एडल्ट बन रहा है तो डायरेक्ट, हाँ, पहले लार्वा बनता है फिर एडल्ट बनता है, तो उसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे इसको? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, समझे? टेस्ट रिजल्ट बेटा मेरे पास अभी आया नहीं है, आते ही मैं कल की क्लास में डिक्लेयर कर दूंगा टेस्ट का रिजल्ट, ठीक है। ओके, ठीक है।
ये अश्वनी बच्चा है, ये बस एक ही बात लिखता रहेगा, सर मेरी बात का ध्यान दो, सर रिस्पॉन्स दो, सर ये सर वो। तो ऐसे नहीं, गलत, ये गलत है ना। आप में आईक्यू लेवल थोड़ा तो अश्वनी होना चाहिए ना बेटा, है ना। हर्माफ्रोडाइट मतलब एक ही के अंदर, हर्माफ्रोडाइट का मतलब भी क्या होता है, मेल और फीमेल सेक्स सेल या गैमीट एक ही के अंदर बन रहे हैं, तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं हर्माफ्रोडाइट। या बाइसेक्सुअल, दोनों ही सेक्स एक ही के अंदर है, ठीक है, समझ रहे हो। और मोनोइसियस यानी एक ही, मोनो एक ही, दोनों को धारण कर रहा है, तो मोनोसियस टर्म यूज कर लो। मतलब ठीक है, एक ही एनिमल के अंदर दोनों टाइप के गैमीट बन रहे हैं, अगर कहीं गैमीट लेवल का सिस्टम देखने को मिल रहा है, जहां पर ऑर्गन बन जाएंगे, वहां पर आप टर्म यूज कर देना बाइसेक्सुअल, भाई मेल और फीमेल दोनों ही इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। पर तीनों का मतलब एक ही होता है, HMB। तो HMB से मैं बच्चों को याद करा देता हूं बेटा, HMB मतलब है, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट मोनोसियस बाइसेक्सुअल, यानी मेल और फीमेल गैमीट एक ही सेल के अंदर बन रहे हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म में बन रहे हैं, ठीक है। चलो ये क्लियर था आपको। फिर मैंने बताया था कॉमन फीचर के बाद में स्पेसिफिक फीचर, हर हर फाइलम का स्पेसिफिक फीचर जिक्र करूंगा। तो कैनाल सिस्टम होता है, मैंने बताया था बाहर जो सेल्स होते हैं इनको हम पिनेकोसाइट्स बोलते हैं, अंदर जो फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं इनको कॉइनोसाइट्स बोलते हैं। इनके बीच में एक जेली भरी हुई जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं, जिसके अंदर अमीवोसाइट्स हैं, जिसके अंदर, ठीक है, आप कह सकते हो स्पिक्यूल्स हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स हैं, ठीक है। और फिर मैंने बताया भी था, यहां पर पोर बनाने वाले सेल्स होते हैं, पोरोसाइट्स, ठीक है। और अंदर की जो कैविटी होती है इसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील। तो वाटर पोरोसाइट से एंटर करता है, स्पॉन्जोसील से होता हुआ ऑस्कुलम से बाहर, तो कैनाल सिस्टम बन गया। ये स्पॉन्ज का स्पेसिफिक फीचर है, कैनाल सिस्टम। और कैनाल सिस्टम, ठीक है, वाटर कैनाल सिस्टम जो बना हुआ है, इसकी हेल्प से ही ये रेस्पिरेशन करते हैं, इसकी हेल्प से ही एक्सक्रीशन कर लेते हैं, इसकी हेल्प से ही ये फर्टिलाइजेशन भी कर लेते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हो, सबका सारा सारा काम इसकी हेल्प से कर लेते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। इसमें सीलिया होते हैं, ये सेल है, अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, इसको कॉइनोसाइट सेल्स बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो फंक्शन क्या क्या बताए थे मैंने इसके, भाई फूड को पकड़ने में भी हेल्प करता है, रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, और समझ रहे हो, और फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करता है। फर्टिलाइजेशन दिखाई भी था मैंने कि मेल सेल मेल गैमीट रिलीज कर देंगे, बाहर निकलेंगे, वो दूसरी, ठीक है, स्पॉन्ज में जाकर के जो फीमेल सेल होंगे उनको इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेंगे। तभी मैंने कहा था क्रॉस होगा और इंटरनल होगा, इंटरनल अंदर जाके। हाँ, ये गैमीट बाहर जाके फ्यूज हो जाते, मतलब मेल गैमीट भी रिलीज हो रहे हैं, फीमेल गैमीट भी रिलीज हो रहे हैं, और दोनों बाहर जाके फ्यूज हो रहे हैं, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया। पर फीमेल गैमीट बाहर नहीं आता, मेल गैमीट बाहर आते हैं, ठीक है। इसलिए फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा, जिसमें कैनाल सिस्टम बहुत अहम भूमिका निभाएगा। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर एनसीईआरटी के बता भी दिए थे, ठीक है। साइकॉन है, ठीक है, यहाँ रेडियल सिमेट्री मिलती है, स्पॉन्जेला, इसको इसमें ध्यान रखना स्पिक्यूल्स नहीं होते। स्पिक्यूल्स ना होने की वजह से एक जमाने में राजा महाराजा इसको स्कर मतलब, ठीक है, स्किन की स्कर्बिंग करते थे, मतलब अच्छे से इसको मतलब रगड़ते थे, ठीक है, अच्छे से, तो क्योंकि इसमें कांटे नहीं होते थे, स्पॉन्जिन फाइबर होते थे, इसलिए इसको बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। हाँ, स्पॉन्ज तो आप समझ गए, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ये दोनों ही एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। अब चालू करते हैं सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा, क्योंकि यहां पर सीलेंटेरॉन थी, कौन थी, चलो एक एक करके चलता हूं मैं, ठीक है। नाइडेरिया भी कहते हैं इनको, ठीक है, क्योंकि पहले एक ही घर था जिसके अंदर दो भाई साथ साथ रहा करते थे, फिर उनके बीच में दरार पड़ गई। अब वो दरार पड़ने का कारण क्या था, उस दरार का कारण क्या था, उस कारण की वजह से हमने इन दोनों भाइयों को अलग अलग घर में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। कुछ तो कॉमन फीचर थे दोनों के अंदर, ठीक है, कॉमन फीचर तो हम यही डिस्कस कर लेंगे। और जिन फीचर की वजह से इनके बीच में दरार पड़ी, ठीक है, वो स्पेसिफिक फीचर है, वहीं से क्वेश्चन आता है। तो मैं सीलेंट्रेटा के स्पेसिफिक फीचर अलग बताऊंगा जिनको नाइडेरिया बोलते हैं, और ठीक है, टीनोफोरा के स्पेसिफिक फीचर अलग बताऊंगा, ठीक है। तो उनको हमने अलग कर दिया, इसको अलग करते हैं, पहले कॉमन फीचर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हैबिटेट, कहां मिलते हैं ये। मोस्टली मरीन,
but some present in fresh water. और फ्रेश वाटर का बहुत अच्छा एग्जांपल सब जानते होंगे, हाइड्रा। क्योंकि स्कूल लेवल पर पहले छोटे छोटे बच्चों को हाइड्रा दिखाया जाता था, ठीक है। किसी तालाब के जल में अगर आपको हाइड्रा देखने को मिल रहा है, हाइड्रा, तो इंडिकेटर है कि वो नॉन पॉल्यूटेंट फ्रेश वाटर है, क्योंकि हाइड्रा हमेशा फ्रेश वाटर में मिलता है, मरीन वाटर में नहीं मिलता। और वाटर में अगर किसी भी टाइप का पॉल्यूटेंट वाटर मिक्स हो रहा है तो वहां पर हाइड्रा मर जाएगा, हाइड्रा सर्वाइव नहीं कर सकता। तो फ्रेश वाटर इंडिकेटर है एक तरीके से, ठीक है। तो फ्रेश वाटर में मिलता है आपका हाइड्रा, ठीक है। अच्छा, मोस्टली मरीन बट सम प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, ठीक है। अब यहां बात करते हैं कि ये सिसाइल होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं। सिसाइल भी होते हैं, मतलब अटैच विद सॉलिड सरफेस, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी है जो सॉलिड सरफेस से चिपके हुए होते हैं, पर कई स्ट्रक्चर ऐसे भी होते हैं जो फ्री स्विमिंग होते हैं, ठीक है। तो यहां टर्म आएगा सिसाइल भी होंगे एंड फ्री स्विमिंग भी होंगे। चलो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताओ क्या होगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, भाई पॉरीफेरा के अंदर आप समझ गए होगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, तो यहां पर टिश्यू लेवल होगा, टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमिट्री, पॉरीफेरा में मोस्टली एसिमेट्रिकल थे बट सम सो रेडियल सिमिट्री, यहां पर रेडियल सिमिट्री ही मिलेगी। जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक, सीलोम, यस। यहां पर ध्यान रखना है आपको, ट्रू सीलोम तो एब्सेंट होती है, यानी यू सीलोम, मतलब ए सीलोमेट है ये। ध्यान रखना है, पर बॉडी कैविटी यहां पर होती है, बॉडी कैविटी, जिसको हम बोलते हैं सिलेंटरॉन, तभी तो उसको सिलेंटेटा बोला। बॉडी क्या क्या, क्या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलोगे आप इसको। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, सीलेंट्रेटा, क्योंकि इनके पास सीलेंटरॉन थी, और सिलेंटरॉन को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। समझ रहे हो ना। हाँ, ये दोनों भाइयों के पास सिलेंट्रॉन थी, तो दोनों भाइयों को हम एक साथ रखते थे एक ही घर में, कि भाई ये भी सिलेंट्रॉन है, ये भी सिलेंट्रॉन है, इसके पास भी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, इसके पास भी है, दोनों मस्त रहो, ठीक है। पर मैंने बताया ना, एक समय आता है, ठीक है, हाँ, भाइयों भाइयों के बीच में दरार पड़ जाती है, पता ही होगा आपको, ठीक है। अब दरार के कारण कहीं कुछ और होता है, कहीं कुछ और होता है, तो कहीं कुछ और होता है। अब यहाँ जो दरार का कारण था, जिसको मैं बताऊंगा बहुत अच्छी तरीके से, वहां क्वेश्चन भी आता है। इसकी वजह से इसको अलग किया हमने, दो अलग अलग घर बनाए, सिलेंट्रेटा को हमने नाइडेरिया और टीनोफोरा में डिवाइड किया, ठीक है। तो नाइडेरिया बोलते हैं, नाइडेरिया क्योंकि इनके पास निडोब्लास्ट होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात, हाँ। इस वजह से इनको हम नाइडेरियंस बोलते हैं, पूरा डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। हाँ, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल, यहाँ टिश्यू बन गए थे, इससे पहले सेलुलर, यहां पर टिश्यू, और आगे जाकर टीनोफोरा में भी टिश्यू। बस प्लेटी एलमंथी से क्या स्टार्ट हो जाएगा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर, बिल्कुल, हाँ। उसके बाद फिर ऑर्गन सिस्टम, टोटल ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
हाँ दीपक, बहुत सारे कारण हैं, उनमें ये कारण भी एक है, ठीक है। अब आ जाओ सेगमेंटेशन, ठीक है, क्योंकि भाई भाई तो देखो शुरू से ही साथ रह रहे होते हैं, बचपन से खेले हैं खाए हैं, ठीक है। हाँ, तुम्हारी बात सही है दीपक, बिल्कुल ठीक है। बाहर से जो लोग आते हैं वो नहीं समझ पाते चीजों को, तब जाकर के चीजें क्रैक हो जाती हैं, ठीक है। हाँ, चलो, ठीक है। अब बात करते हैं सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन तो सिर्फ तीन ही जगह बताया था मैंने आपको। कहाँ कहाँ? एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा। इसके अलावा सारे के सारे एनिमल अनसेगमेंटेड है। तो याद ही सिंपल याद याद रखना है आपको, अनसेगमेंटेड होता है। अन तुम ध्यान रखना, एनिमल किंगडम को समझ के करना से मैं करा रहा हूं। मैं पूरा एनिमल किंगडम कह रहा हूं, तुम्हारी फिंगर टिप्स पर होगा, फिंगर टिप्स पर होगा पूरा एनिमल किंगडम। हाँ, पूरा एनिमल किंगडम फिंगर टिप्स पर होगा। आपसे कोई खड़े कर क्लास में पूछेगा, आप एक सांस में पूरा इनवर्टिब्रेट और एक सांस में पूरा वर्टिब्रेट बोल सकते हो? यस। समझ में आया? हाँ, एनिडा ऑर्थोपोडा कॉर्डेटा, ठीक है। अच्छा, डाइजेशन, पॉरीफेरा में डाइजेशन कैसा था जरा बताओ? इंट्रासेलुलर, पर यहां डाइजेशन दोनों टाइप का होगा। पहले बाहर होगा, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी नाम क्या रखा हमने? गैस्ट्रो। गैस्ट्रो का मतलब है ऐसी कैविटीज में डाइजेशन भी होता है, डाइजेशन। ठीक है, और वेस्कुलर का मतलब है वो सर्कुलेट भी करता है, ठीक है, इसलिए इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं। तो डाइजेशन यहाँ दो टाइप का होने वाला है, अगर मैं डाइजेशन की बात करूं ना, दो स्टेप में होगा। सबसे पहला डाइजेशन होगा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, और सेकंड डाइजेशन होगा अंदर सेल के अंदर। तो पहले होगा एक्स्ट्रा सेलुलर, ये क्वेश्चन आता है, और फिर होगा इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर। क्लियर है? बिल्कुल, हाँ, पहले बाहर, क्योंकि जैसे मानो ये हाइड्रा है, इसका माउथ है, हाइपोस्टोम है, ये पूरा हाइड्रा है, ऐसे मान लो। खाने को खाएगा, खाना अंदर आएगा, तो पहले तो बाहर कैविटी में डाइजेशन होगा, फिर अंदर एंटर करके फिर अंदर डाइजेशन होगा। तो दोनों टाइप का डाइजेशन देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर एंजाइम्स के थ्रू, थ्रू डाइजेस्टिव एंजाइम। थ्रू डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। ठीक है, फिर सेल के अंदर होगा, इंटरसेलुलर का मतलब विद इन सेल। अब आ जाओ स्केलेटन। जैसे मैंने बताया था पॉरीफेरा में भी स्केलेटन था, और स्केलेटन कौन बना रहा था वहां पर? स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। समझ रहे हो? यहां भी स्केलेटन होता है, यस, कैलकेरियस, कैल्शियम कार्बोनेट के मिलने से बना हुआ स्केलेटन, पर सबके पास नहीं होता। जैसे कोरल्स आपने सुने होंगे, कोरल रीफ, ठीक है, या कोरल के पूरे आइलैंड टापू बन जाते हैं समुद्र के अंदर। कभी आपने भाई अगर आप लक्षद्वीप मालदीव कहीं घूमने गए हो इस तरीके के, तो वहां पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वहां पूरे पूरे आइलैंड मिलते हैं इनके कोरल्स के। तो कोरल जो होते हैं ना, कोरल का मतलब है सिलेंट्रेट, कैलकेरियस सिलेंट्रेट। तो कैलकेरियस इसका एक तरीके से स्केलेटल सिस्टम है। हाँ, विद इन सेल, यस, विद इन सेल, विद इन सेल, ठीक है, स्केलेटन इन कोरल्स। कैलकेरियस, कैलकेरियस का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैलकेरियस स्केलेटन। यहां पर कैलकेरियस स्केलेटन आपको देखने को मिल जाएगा, कैलकेरियस स्केलेटन, ठीक है। तो बिल्कुल वही हेडिंग है, वही हेडिंग है, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूं। आपको सिर्फ इन्हीं हेडिंग को लेना है, जैसे हैबिटेट पढ़ोगे आप, ठीक है। पॉरीफेरा का क्या था?
मोस्टली मरीन बट सम प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। सिलेंट डेटा का क्या है? हाँ, मोस्टली मरीन बट सम प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, ठीक है। पॉरीफेरा कैसे थे? ऑल आर सिसाइल। ये कैसे होते हैं? सिसाइल और फ्री स्विमिंग दोनों होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पॉरीफेरा का क्या था? अरे पॉरीफेरा का तो सेलुलर था, यहाँ क्या है? टिश्यू। फिर क्या? सिमेट्री। पॉरीफेरा में क्या थी? सिलेंटेटा में क्या है? टिनोफोरा में क्या है? प्लेटी में क्या है? एस्के में क्या है? समझ में आया? तो ऐसे करके आप पूरा एनिमल किंगडम फिंगर टिप्स पर कर दोगे इन मात्र स्ट्रिक से, ठीक है। हाँ, एक जमाने में, यस, इस ट्रिक को मेरे मेरे सारे नोट्स बने हुए हैं उस जमाने के, तो मैं दिखाऊं। मैं आज नोट्स देख रहा था, मुझे सफाई करते हुए मिल भी गए। अभी के नहीं है, उस जमाने के नोट्स हैं ये, आज से 10-12 साल। हालत तो बहुत बुरी है इनकी, हालत तो इनकी बहुत बुरी हो चुकी है। पर ऑफलाइन के अंदर मैंने बच्चों के लिए बनाए थे, अल्टीमेट अल्टीमेट, ठीक है, अल्टीमेट नोट्स हैं। मैं तुम्हें दिखाता भी हूं। मतलब मैंने एक एक चीज रिप्रेजेंट की थी, वही मैं तुम्हें करा रहा हूं, बहुत मतलब पॉइंट्स के अंदर। भाई ये क्या है, ये क्या है, किसकी क्या, मतलब पूरा पॉइंट्स में तोड़ा हुआ है, हर चीज को पॉइंट्स में तोड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे सिलेंटेटा की बात करता हूं, भाई हैबिटेट क्या है, कॉलोनाइजेशन क्या है, कुछ चीजें मैंने हटा दी हैं क्योंकि अब थोड़ा सा एनसीईआरटी फोकस कर रहे हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, बॉडी कैविटी, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन कैसा होता है इसके अंदर, ठीक है। इसमें एचएमबी और डीयू दोनों कंडीशन देखने को मिलती है सिलेंटेटा के अंदर, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर मैंने एक एक चीज नोट्स बनाए हुए थे, तो इन्हीं, समझ रहे हो ना, ये अभी के नहीं है, 10-12 साल हो गए, ठीक है। यस। तो वो ट्रिक्स थी जब मैं ऑफलाइन के अंदर बच्चों को खड़ा करता था, बच्चा एक सांस में पूरा फाइलम, मतलब इनवर्टिब्रेट, मतलब एक बार में पूरा वर्टिब्रेट। तो वही मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस बार मैंने कहा कि चीजें थोड़ा सा उस पैटर्न में कराता हूं, ठीक है, जिससे कि मतलब चीजें, क्योंकि मैंने कुछ कई क्लासों में कराया है और बच्चों ने उसका अच्छा रिजल्ट दिया, ठीक है। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3। यहां तक कोई डाउट है? इसे याद टिप्स पर आएगा। अच्छा, रेस्पिरेशन की बात करता हूं, तो अभी ऑर्गन तो बना नहीं होगा, तो बॉडी सरफेस से ही होगा। एक्सक्रीशन, ऑर्गन तो बना नहीं है, तो बॉडी सरफेस से होगा। नर्वस सिस्टम, पहली बार सिलिंटेटा में नर्वस सिस्टम आया, सिस्टम नहीं बोलेंगे, हाँ, पर नर्व सेल आ गए थे। रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, ये सबके अंदर आएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से ये, तो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन बॉडी सरफेस, सिंपल है, बॉडी सरफेस। अच्छा, नर्वस सिस्टम, अब ये ध्यान रखना है, फर्स्ट टाइम डेवलप इन, ठीक है, सिलेंटेटा। पहली बार सिलेंटेटा में बना था। यहां पर ए पोलर, ए पोलर तुम्हें याद आ गया होगा, ए पोलर टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स आर प्रेजेंट। नर्व सेल्स होती हैं, नर्व नहीं होती। नर्व तो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो आगे जाके बना था, ठीक है। तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ये आया हुआ क्वेश्चन है बीएचयू में। नर्व्स आर एब्सेंट, नर्व्स नहीं होती। नर्व्स इज अ बंडल ऑफ नर्व सेल्स, ठीक है। हाँ, समझे, हाँ। तो नर्व सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, ए पोलर टाइप, ना तो उनमें डेंड्रोन होते हैं, ना उनमें एक्सोन होते हैं, ए पोलर टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स। हाँ, नर्व चैप्टर में था, हाइड्रा मैंने एग्जांपल लिखाया था, याद है, बस ये दिखना चाह रहा था, ठीक है। और फॉर बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के लिए भी कुछ बन गया था यहाँ पर, फॉर बैलेंसिंग, यही हुआ क्वेश्चन है, बैलेंसिंग वाला भी। और नर्व्स आर एब्सेंट, नर्व सेल्स प्रेजेंट बट नर्व्स आर एब्सेंट। फॉर बैलेंसिंग स्टैटोसिस्ट, जैसे ऑरिलिया, जेलीफिश देखी होगी आपने, मतलब डिस्कवरी पे काफी दिखाते हैं, जेलीफिश तरीके से होती है, उनको जेल एकदम ट्रांसपेरेंट, ठीक है, उससे बहुत सारे ऑक्टोपस जैसे छोटे छोटे उसके टेंटिकल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत प्यारा स्ट्रक्चर होता है। डिस्कवरी पे तो काफी एपिसोड इसमें आते हैं।
तो उसमें वो बैलेंसिंग, समुद्र में तैरती है ना, तो उसको बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस टाइप के कुछ सेल्स होते हैं स्टैटोसिस्ट फॉर बैलेंसिंग, ये इनके पास बन गए थे। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन में ध्यान रखना है, दोनों ही टाइप का है, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी है। तो अगर मैं एसेक्सुअल की बात करूं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल की भी बात कर लेते हैं। एसेक्सुअल तो यहां बडिंग देखने को मिलता ही, आप जानते ही हो, बडिंग प्रेजेंट होगा। बट सेक्सुअल की जब मैं बात करूंगा तो यहां पर कंडीशन क्या मिलेगी, आप बोलोगे एच एम बी भी मिलेगी, एंड कहीं कहीं आपको डी यू भी मिल जाएगी। सर डी यू क्या होता है, एच एम बी तो आपने बता दिया। डी यू का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल, और डी का मतलब होता है डायोसियस। मतलब मेल और फीमेल जर्म सेल्स अलग अलग बनेंगे, ठीक है, डायोसियस। ठीक है, तो ये कंडीशन, आप यूनिसेक्सुअल का मतलब एक ही सेक्स, एक ही सेल बनेगी। डायोसियस का मतलब अलग अलग बनेंगे, बात एक ही है पर कहने के तरीके अलग हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गया सर, सेक्सुअल होगा तो एच एम बी एंड डी यू दोनों कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, या ऐसे कर लो, या ये, ठीक है, इनमें से कोई एक कंडीशन देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, बडिंग हो गई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फर्टिलाइजेशन जब भी ऐसी बात आएगी तो फर्टिलाइजेशन की बात आएगी। मोस्टली एक्सटर्नली होता है। अभी दिखाऊंगा, अभी मैं लाइफ साइकिल के अंदर समझ जाओगे। ठीक है, अच्छा डेवलपमेंट कैसा होगा जरा बताओ, डेवलपमेंट डायरेक्ट है इनडायरेक्ट, तो लार्वा प्रेजेंट है यहाँ पर। तो लार्वा प्रेजेंट होगा तो डायरेक्ट हुआ इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट होगा। लार्वा प्रेजेंट है तो डेवलपमेंट ध्यान रखना है आपको, इनडायरेक्ट होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। अरे पॉइजनस थोड़ी ना होते हैं ये। चलो आ जाओ, चलो ठीक है। तो ये कॉमन फीचर हो गए, जैसे मैं हर फाइलम में कराता आ रहा हूं, तो इस फाइलम के भी कॉमन फीचर हो गए कंपैरिजन के लिए। अब स्पेसिफिक फीचर क्या है इस फाइलम का, जिसकी वजह से हम इसको नाइडेरिया बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं इसको नाइडेरियंस, क्यों दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ, क्यों दोनों भाइयों को अलग अलग घर में रख दिया गया। पहले तो भाई दोनों सिलिंड्रेट थे, क्योंकि दोनों के पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी सिलिंट्रॉन होती है। ठीक है, पर अलग होने का कारण क्या था भाई, अलग होने का कारण कि भाई इसके पास बन गया निडो ब्लास्ट, और जो वो थे दूसरे वाले, ठीक है, उनके पास बायोलुमिनिसेंस, रात में चमकने की क्षमता आ गई। वो ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और ओनली समुद्री जल में पाए जाते हैं, यानी एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर। क्लियर है बिल्कुल। हाँ, तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से इनको हमने अलग किया। उनको हमने, मैंने बताया टीनोफोरा भी बोला। टीनोफोरा का मतलब है भाई, टीनो का मतलब होता है कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, कंगे से स्ट्रक्चर। फोरा का मतलब होता है धारण करना। उनकी सरफेस पर कॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर मिलते हैं, कंगे नुमा आकृतियां। ठीक है, तो इसलिए उनको बोलते हैं टीनोफोरा, कॉम्ब बियरर। ठीक है, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को बियर करने वाले, धारण करने वाले। ठीक है, तो ये दोनों के अलग अलग फीचर हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यही है जिसको आपको याद रखना है, एनसीईआरटी का मैंने पैरा डाल दिया है आपको याद दिलाने के लिए। स्पेशल स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, इसको हम निमेटोब्लास्ट बोलते हैं, सॉरी निडोब्लास्ट बोलते हैं, निमेटो बोल गया, निडोब्लास्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, निडोब्लास्ट। अगर निडोब्लास्ट में ध्यान से देखोगे, अंदर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, पॉइजन भरा हुआ है, पॉइजन, पॉइजन होता है इसके अंदर, ध्यान रखना भाई। ठीक है, पॉइजन भरा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, नेमाटोसिस्ट, सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर। हाँ, नेमाटोसिस्ट, स्टिंगिंग कैप्सूल भी कह सकते हो, नेमाटोसिस्ट भी कह सकते हो। ठीक है, नेमाटोसिस्ट।
नेमैटोसिस्ट। नेमैटोब्लास्ट के अंदर नेमैटोसिस्ट है, समझे? हाँ, नेमैटो नहीं, निडोब्लास्ट। इसको हम निडो लिख तो दिया है, निडोसिस्ट भी कह सकते हो, कंफ्यूजन इसलिए तुम्हें होगा। निडोब्लास्ट या निडोसिस्ट, भूलना मत। तुम गलती करोगे लिख लो, 100% गलती करोगे लिख लो। हंड्रेड परसेंट मिस्टेक करोगे। निडोब्लास्ट निडोसिस्ट पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं। इसमें अंदर जो कैप्सूल दिख रहा है ना, इसको निमैटोसिस्ट बोलते हैं, इसको निडोसिस्ट बोलते हैं, इसको निमैटोसिस्ट बोलते हैं। ध्यान रखना, निमैटो आ गया तो कैप्सूल की बात कर रहा है, ठीक है, पॉइजनस कैप्सूल की बात कर रहा है। हाँ, नीडो आ गया, चाहे नीडोब्लास्ट हो नीडोसिस्ट हो, नीडो जिसमें नीडिल निडिल नुमा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो समझ लो ये हम पूरे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गलती करोगे, बैक स्लाइड दिखाता हूं अभी। हाँ, निमैटो आ गया, निमैटो आ गया तो अंदर के सिर्फ पॉइजनस कैप्सूल की बात कर रहा है। नीडो आ गया, चाहे नीडोब्लास्ट या नीडोसिस्ट, यानी कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। ये एक्चुअल में अंदर होता है, बिल्कुल ये अंदर होता है। इस तरीके से मैं दिखा दूंगा आपको, और ये पूरा थ्रेड इसके ऊपर इस तरीके से रैप्ड होता है। ये समझ लो एक निडल जैसा स्ट्रक्चर है, ये पुश होता है ना, तेजी से बाहर निकलता है पॉइजन के साथ, और बस खेल कर देता है, ठीक है। द नेम नाइडेरिया, नाइडेरिया किसकी वजह से आया? इसी की वजह से तो नाइडेरिया आया। द नेम नाइडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम अ स्ट्रक्चर जिसको हम निडोब्लास्ट या निडोसिस्ट बोलते हैं, जिसमें कैप्सूल होता है स्टिंगिंग कैप्सूल, जिसको हम नेमैटोसिस्ट बोलते हैं, प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स। टेंटिकल्स पर बहुत ज्यादा होते हैं और बॉडी पर भी होते हैं, पर बेसल डिस्क पर नहीं होते। जैसे मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं तो समझ पाओगे। अच्छी जगह है, जैसे मान लो ये माउथ हो गया इसका, ये हाइपोस्टोम है। हाइपो माने नीचे, स्टोमा के नीचे, माउथ के नीचे का स्ट्रक्चर जो होता है हाइपोस्टोम होती है। इसी की इसमें रीजनरेशन देखने को मिलता है, समझाता हूं मैं। और फिर ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर है, ये माउथ है, ये हाइपोस्टोम है। हाइपो माने नीचे, स्टोम, ठीक है। हेल्प इन डिवीजन एंड रीजनरेशन। इसी की वजह से रीजनरेशन होता है, ठीक है। और इसके अराउंड आपको टेंटिकल्स मिल जाएंगे इसके। इतने दिखा देता हूँ, इधर भी होंगे, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर इधर भी होंगे, पर बना दिया है मैंने इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये टेंटिकल्स हैं, और ये बेसल डिस्क है। ये सिलिंट्रॉन है, इसके सिलिंडर रखा गया, ठीक है, सिलिंट्रॉन।
ठीक है, तो मैंने बताया कहां कहां पर होते हैं, निडोब्लास्ट या निडोसिस्ट। तो निडोब्लास्ट आपके टेंटिकल्स के ऊपर होते हैं, बॉडी के ऊपर भी होंगे, बॉडी के ऊपर भी होंगे, बॉडी के ऊपर भी होंगे, बॉडी। बेसल डिस्क पर नहीं होते, ध्यान रखना, बेसल डिस्क पर एब्सेंट होते हैं। तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया, हाइड्रा का स्ट्रक्चर बनाया मैंने, हाइड्रा। वापस आ रहा हूं, तो समझ में आ गया कहां कहां होते हैं, टेंटिकल्स पर प्रेजेंट होते हैं, बॉडी पर होते हैं, कहां नहीं होते, एब्सेंट ऑन बेसल डिस्क। बेसल डिस्क पर नहीं होते। निडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर, भाई ये तेजी से क्यों निकालता है, फंदा डालने के लिए, एंकरेज, इससे फंदा डाल देता है, पकड़ लेता है किसी को भी। डिफेंस में भी यूज करता है इसको, हाँ किसी को पकड़ना हो प्रे को तो उसमें भी यूज करता है। सम ऑफ द नाइडेरियंस, जैसे मैंने बताया कोरल्स की बात कर रहा हूं, तो कोरल्स की बात क्या बताई थी मैंने, यहां पर कैलकेरियस स्केलेटन देखने को मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना हुआ आपको स्केलेटन देखने को मिल जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिस्टेक कहां करोगे मत भूलना, निडोब्लास्ट, निडोसिस्ट, निमेटोसिस्ट, क्लियर, ये अंतर है बस। डायग्राम ड्रॉ कर लो। नाइडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक फॉर्म, ये मैं डिटेल में बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इस पर नीट में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इनकी बेसिक फॉर्म के ऊपर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डायग्राम ड्रॉ कर लो, ये वाला, ये डायग्राम ड्रॉ करो। फटाफट तेजी से ड्रॉ करो डायग्राम। जितना नोट्स में लिखा रहा हूं वो सारा करना है। पॉलिप मेडुसा मैं आ रहा हूं, पॉलिप मेडुसा कराऊंगा दीपक बेटा, पॉलिप मेडुसा तो पूरा ही कराऊंगा, टेंशन क्यों कर रहे हो। हाँ, चलो ठीक है, ये लिख लिया होगा, डायग्राम बना लिया होगा, डायग्राम बना लो। और ये तो स्पेसिफिक फीचर है, स्पेसिफिक फीचर ये वाले आ गए, डायग्राम आ गया। अब आ जाओ स्पेसिफिक फीचर के अंदर, जगह है, ठीक है। हम्म, डाइमॉर्फिक, डाइमॉर्फिक कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डाइमॉर्फिक कंडीशन का मतलब क्या होता है, दो दो मॉर्फोलॉजी, डाइमॉर्फिक दो दो मॉर्फोलॉजी, बहुरूपिया है ये। बहुरूपिया क्या होता है, पॉलीमॉर्फिक, इसके दो रूप हैं तो डाइमॉर्फिक। अब डाइमॉर्फिक में क्या क्या आ जाएगा देख लो, एक होती है पॉलिप और एक होती है मेडुसा, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। पॉलिप एंड मेडुसा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक होती है पॉलिप और एक होती है मेडुसा। एक होती है मेडुसा। सर क्या होती है पॉलिप और मेडुसा, आप समझो। कई मेंबर्स ऐसे होते हैं इस फाइलम के जिनके अंदर ओनली पॉलिप होती है, कई मेंबर ऐसे होते हैं जिनमें ओनली मेडुसा होती है, पर कई मेंबर ऐसे भी होते हैं जिनमें पॉलिप और मेडुसा दोनों होती हैं। अब क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, पॉलिप किसमें मिलती है,
मेडुसा किसमें मिलती है, एग्जांपल होंगे। पॉलिप और मेडुसा दोनों कंडीशंस कहाँ मिलती हैं, एग्जांपल होंगे। एग्जांपल क्वेश्चन आता है सिंपल सी, ठीक है। तो पॉलिप क्या होती है, मेड्यूसा क्या होती है, ये समझो। पॉलिप का मतलब है सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा, मैं डायग्राम बना के थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको, थोड़ा एनसीईआरटी वाला समझ में आ जाएगा। इस तरीके का स्ट्रक्चर आएगा, कुछ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, हाँ एनसीईआरटी में दे रखा है। तो पॉलिप का स्ट्रक्चर है, पॉलिप कैसा होगा, सिलिंड्रिकल होगा। पॉलिप कैसा होगा, सिलिंड्रिकल होगा, ठीक है। सिसाइल होगा, अटैच विद सॉलिड सरफेस, अटैच विद सॉलिड सरफेस। और क्या होगा, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल करेगा, ए सेक्सुअल, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि मेडुसा की बात करूं ना, मेडुसा का स्ट्रक्चर ही बड़ा प्यारा सा बनता है, ठीक है, देख लो। अम्ब्रेला लाइक दिख रहा ना, अम्ब्रेला लाइक, इस तरीके से स्ट्रक्चर है अम्ब्रेला लाइक, ठीक है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे दिखा दो, ठीक है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। हाँ अम्ब्रेला लाइक, ठीक है। अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये फ्री स्विमिंग होंगे, पानी की सतह पर तैरते हैं, पानी की सतह पर तैरते हैं, तो फ्री स्विमिंग होंगे, फ्री स्विमिंग। अच्छा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं या ओनली सेक्सुअल करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बेसिक डिफरेंस है पॉलिप और मेडुसा के, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसा है कि बताओ ओनली पॉलिप कंडीशन कहां देखने को मिलेगी, बताओ। ओनली मेडुसा कंडीशन कहां देखने को मिलेगी, बताओ। ये क्वेश्चन आएंगे। कुछ मेंबर ऐसे भी होंगे जिनमें पॉलिप और मेडुसा दोनों होंगे, आधी लाइफ पॉलिप में गुजरेगी, आधी मेडुसा, फिर आधी पॉलिप पर आधी मेडुसा, ठीक है, वो मैं भी बताता हूं, ठीक है। तो हाइड्रा आप जानते हो, भाई हाइड्रा आप जानते हो, ठीक है। हाइड्रा आप जानते हो, स्ट्रक्चर बना दिया, सिसाइल होता है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है हाइड्रा। गॉर्गोनिया आप जानते हो, अडेम्सिया, हाइड्रा, गॉर्गोनिया, अडेम्सिया। जबकि यहां आपको एक ही एग्जांपल याद रखना है, ऑरिलिया। ऑरिलिया, बताओ ऑरिलिया को क्या बोलते हैं, ऑरिलिया क्या होता है जरा बताओ। किसको बोलते हैं ऑरिलिया, जेली फिश, समुद्री जल में देखी होगी। इसमें ओनली और ओनली मेडुसा कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हो गए ना डाइमॉर्फिक, दो दो मॉर्फोलॉजी देखने को मिल रही है इन मेंबर्स के अंदर, पॉलिप भी मिल रही है, मेडुसा भी मिल रही है, ठीक है। पर कुछ मेंबर ऐसे भी होते हैं जिनमें पॉलिप और मेडुसा दोनों मिलते हैं। वो मेंबर कौन से होंगे जिनमें दोनों कंडीशन देखने को मिलेंगी, कोई एग्जांपल बता सकते हो क्या, कोई एक एग्जांपल जिसमें पॉलिप और मेडुसा दोनों मिलते हैं।
ओबेलिया एंड फाइसेलिया दोनों, ठीक है। ओबेलिया एंड फाइसेलिया, बताता हूं मैं। हाँ, ओबेलिया एंड फाइसेलिया, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा उसको मेरी समझ से। ठीक है, कुछ मेंबर ऐसे भी होते हैं जिनमें दोनों ही कंडीशन देखने को मिलेंगी, पॉलिप एंड मेडुसा, समझ रहे हो। उनकी लाइफ साइकिल के अंदर, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, सम मेंबर, ठीक है। सो बोथ फॉर्म पॉलिप एंड मेडुसा इन देयर लाइफ साइकिल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या एक नाम और बोला गया है मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस, कंफ्यूज मत करना, मेटास्टैसिस। मेटास्टैसिस कैंसर के केस में देखने को मिलती है, कैंसर सेल स्प्रेड कर जाते हैं आपके बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं मेटास्टैसिस, ठीक है। और जेनेसिस यानी लाइफ के अंदर अगर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी ये फॉर्म्स लाइफ में अल्टरनेटिव देखने को मिल रही हैं, भाई कुछ पॉलिप फिर मेडुसा, फिर पॉलिप फिर मेडुसा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी जनरेशन के अंदर अल्टरनेशन देखने को मिल रहा है, तो मेटाजेनेसिस। और मेटास्टैसिस कैंसर के अंदर, ठीक है, वो अलग चीज है, बताऊंगा आगे, ठीक है। तो एग्जांपल बताओ जरा इसके, भाई जिनमें दोनों कंडीशन देखने को मिलती हैं। ओबेलिया एंड फाइसेलिया। ओबेलिया एंड फाइसेलिया, तो मैं यहाँ जगह होती है, बचती है मेरे पास, तो मैं एक लाइफ साइकिल दिखा देता हूँ अक्सर कर, मेरे सारे नोट्सों में इतनी में लाइफ साइकिल बन जाती है, तो मैं बना देता हूँ, जिससे कि बच्चों का दिमाग में एकदम सेट हो जाता है बढ़िया तरीके से। जैसे अगर मैं लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया की बात करता हूँ, ओबेलिया, ओबेलिया की बात करूं ना, तो तुम ध्यान से देखना भाई, इसका बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर होगा, सिसाइल अटैच विथ सॉलिड सरफेस। अटैच विथ सॉलिड सरफेस, जिसके अंदर आपको एक्सटर्नल बड भी देखने को मिल जाएंगे। यस, ये एक्सटर्नल बड हैं। और इंटरनल बडिंग भी होती है इसके अंदर, इंटरनल बडिंग भी होती है। ये इंटरनल बड यहां से बाहर निकल रहे हैं, जो इंटरनल बड बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर देखोगे ना, कुछ ऐसा होगा।
इस तरीके के बर्ड बनते हैं और निकलते रहते हैं बाहर, ठीक है, समझना। ये क्या होंगे? फ्री स्विमिंग, पानी की सतह पर तैर रहे हैं, तो फ्लोटिंग कर रहे हैं, अम्ब्रेला लाइक है। ये बडिंग हो रही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग। सिसाइल, अटैच विद सॉलिड सरफेस। और स्ट्रक्चर कैसा है? सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, क्या कैसा, कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है? सेक्सुअल, एसेक्सुअल? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पॉलिप क्या बना रहा है? मेडुसा, एसेक्सुअली। तो पॉलिप क्या बना रहा है? पॉलिप, पॉलिप क्या बना रहा है? मेडुसा। सेक्सुअली बना रहा है, एसेक्सुअली? ये क्या बन रहा है? मेडुसा। एसेक्सुअली बन रहा है, ठीक है। मान लो इनमें से एक मेल गैमीट बनाता है तो एक फीमेल गैमीट बनाता है, डीयू कंडीशन देखने को मिल रही है, तो इसने बनाए होंगे मेल गैमीट, इसने बनाए होंगे फीमेल गैमीट। फिर क्या होगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होगा? मोस्टली एक्सटर्नल ही होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इससे क्या बना होगा? फॉर्मेशन ऑफ लार्वा। ये लार्वा बन गया। अब ये लार्वा कैसा होगा? फ्री स्विमिंग, तैरने वाला। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये ये फ्री स्विमिंग लार्वा आया और कहीं सॉलिड सरफेस से आकर के अटैच हो गया, अटैच हो गया। अटैच होने के बाद क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पॉलिप के अंदर। तो ध्यान रखना, मेडुसा पॉलिप बना रहा है, सेक्सुअली बना रहा है, एसेक्सुअली? ध्यान रखना, ये सेक्सुअली बना रहा है। यानी पॉलिप मेडुसा एसेक्सुअली बना रहा है और मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिप बना रहा है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेडुसा बना रहा है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिप बना रहा है। तो दोनों लाइफ साइकिल अल्टरनेट चल रही हैं, अल्टरनेट चल रही हैं, यस। इसलिए तो बोल रहे हैं इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हाँ बेटा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्लास स्टार्ट हुए तो बहुत टाइम हो गया, रिवीजन भी करा दिया मैंने। हाँ, और सिलेंट ट्रेटा भी खत्म हो गया आपका, अब तीनों फोरा कराऊंगा इसके बाद में, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा मेटाजेनेसिस मेटास्टेसिस में डिफरेंस क्या होता है, मेटाजेनेसिस एंड मेटास्टेसिस में डिफरेंस क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसमें देखने को मिलती है। तो ध्यान रखना, आपको क्या क्या याद रखना है। अगर मैं आपसे कहता हूं ओनली पॉलिप कहां देखने को मिल रही है, आप बोलोगे हाइड्रा, गॉर्गोनिया, अडेम्सिया। आपसे कहूंगा कि बेटा ओनली मेड्यूसा कहां देखने को मिल रहा है, आप बोलोगे ऑरिलिया, जेलीफिश। ठीक है, और मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा दोनों कंडीशंस कहां मिलती हैं, तो आप बोलोगे ओबेलिया एंड फाइसेलिया। ठीक है, इसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये कंप्लीट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखे हैं, मतलब नाम दे रखे हैं, एग्जांपल देख लो। एक तो दे रखा है फाइसेलिया, इसको बोलते हैं पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। सर क्यों बोलते हैं पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर फाइसेलिया को? देखो, ऐसा लग रहा है कि पुर्तगाली है। पुर्तगाली लोग पहले से कैप पहना करते थे, उनके बड़े बड़े बाल हुआ करते थे ऐसे आगे का, मतलब चेहरा मान लो, ये चेहरा है इनका, इनका आगे का फेस होगा इस तरीके से, ठीक है। पुर्तगाली होते थे,
इस तरीके की कैप पहनते थे, इस तरीके के बड़े बड़े इनके बाल हुआ करते थे। जब लड़ने जाते थे तो इनको बोलते थे कि लाइक अ पुर्तगाली हैं, वॉर करने वाले पुर्तगाली, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। ठीक है। एडेम्सिया, सी एनीमून बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी दे रखा है। सी एनीमून क्वेश्चन आता है सी एनीमून के ऊपर। ठीक है। एडेम्सिया मतलब सी एनीमून, एडेम्सिया सी एनीमून, एडेम्सिया सी एनीमून, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। और तीसरा पेनेटुला, देखा होगा राजा महाराजा पहले इस तरीके के मोर पंख यूज करते थे पेन की तरह लिखने के लिए, आगे के पॉइंट बना करके पेन की तरह। पेनेट्यूला, पेनेट्यूला समझ में आया? सी पेन, पेनेट्यूला सी पेन, कभी भूलोगे नहीं, लाएगा पेन लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं पेनेट्यूला सी पेन। समझे? वर्मा जी पीछे रह जाओगे, संदीप वर्मा, सुचो कितना आराम कितनों के समझ में आया, कितनों के समझ में नहीं आया? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, वर्मा जी को छोड़ करके। आ गया बीएमएस, लिखने दो, बिल्कुल लिखने दूंगा। वैसे तो मैं बता दूंगा उसको, बच्चे को, ठीक है, एक बार रिपीट कर दूंगा, पर मैं बहुत धीरे धीरे करा रहा हूँ, कई कई बार रिवीजन करा के करा रहा हूँ। ठीक है, मैंने इतना बताया, वापस आ रहा हूँ। देखो, मेंबर ऑफ दिस फाइलम शो डाइमॉर्फिक कंडीशन, पॉलिप और मेडुसा। पॉलिप बिल्कुल ऐसा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, सिलेंडर जैसा, अटैच विद सॉलिड सरफेस, सिसाइल होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जैसे हाइड्रा, गॉर्गोनिया और एडेम्सिया, तीन एग्जांपल हैं इसके। मेडुसा अम्ब्रेला लाइक होता है, फ्री स्विमिंग, पानी की सरफेस पे तैरता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जैसे ऑरिलिया, जेलीफिश। पर कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिनमें दोनों ही कंडीशन मिलती है, पॉलिप और मेडुसा अल्टरनेट मिलती है लाइफ के अंदर, अल्टरनेट इन देयर लाइफ। कहां मिलती है? ओबेलिया और फाइसेलिया में। इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहां पर पॉलिप जो है वो मेड्यूसा बना रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, मेड्यूसा जो है वो पॉलिप बना रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, पॉलिप मेड्यूसा, मेड्यूसा पॉलिप, पॉलिप मेड्यूसा, मेड्यूसा पॉलिप। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, भाई इंटरनल बर्ड है ना, बाहर निकली, इंटरनल बर्ड बाहर निकलती जा रही है, बाहर निकलती जा रही है, तैर रही है, ये मेड्यूसा है। ये मेल गैमीट बनाएगा, ये फीमेल गैमीट बनाएगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, लार्वा बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाएगा उठ से, वो चिपक करके फिर पॉली बना देगा, फिर एसेक्सुअल। तो ये अल्टरनेट ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ओवेलियन फाइसेलिया में देखने को मिलेगा। ये तीन एग्जांपल हो गए, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, सी एनीमून और सी पैन, सी पैन। दो एग्जांपल और याद रखने हैं आपको, एक है गॉर्गोनिया सी फैन, गॉर्गोनिया सी फैन, देखा होगा ना, चाइनीज फैन होते हैं इस तरीके से, चाइनीज फैन, सी फैन, गॉर्गोनिया। और मैंड्राइना ब्रेन कोरल होती है, देखो बिल्कुल ब्रेन जैसी, सेरिब्रम, मैंड्राइना ब्रेन कोरल को कहते हैं। और गॉर्गोनिया बिल्कुल चाइनीज फैन नहीं इस तरीके से यूज करते हैं, लाइक अ सी फैन। तो क्वेश्चन अल्टरनेटिव का, सी फैन किसको बोलते हैं? गॉर्गोनिया। ब्रेन कोरल किसको बोलते हैं? मैंड्राइना। ठीक है। सी पैन किसको बोलते हैं? पेनेट्यूला, पेनेट्यूला। ठीक है। और सी एनीमून, एनीमून का स्ट्रक्चर तो आप जानते हो। और पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर तो कभी भूलोगे ही नहीं। ठीक है, फाइसेलिया को बोलते हैं, फाइसेलिया को बोलते हैं। यहां आके आपका सीलेंट्रेटा खत्म हो जाता है। ठीक है। अब कॉमन फीचर पे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, दोनों के कॉमन फीचर हैं जो उन पे क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। क्वेश्चन कहां आएगा? स्पेसिफिक। तो इसके स्पेसिफिक फीचर की बात करते हैं, तो हमने बताया था यहां पर क्या था, नीडोब्लास्ट या नीडोसिस्ट। जबकि अगर मैं बात करता हूं टीनोफोरा, तो उनके पास खास चीज क्या है? अब बताओ, ऐसी क्या चीज है टीनोफोरा के पास जिसकी वजह से इनको अलग कर दिया, घर से निकाल दिया? अब आ जाओ, टीनोफोरा की बात करता हूं।
हाँ देखो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये स्ट्रक्चर दिखा दिया है इन्होंने, इसी एनिमल का स्ट्रक्चर दिखा दिया है। अब बताओ टीनोफोरा, अब सारे फीचर टीनोफोरा के सिलेंडेटा के सेम है, तो सेम फीचर मैंने लिखे ही नहीं है इस बार, क्योंकि कभी जिंदगी में क्वेश्चन ना आया ना कभी जिंदगी में आएगा। अब क्वेश्चन किस पर आएगा, जो स्पेसिफिक फीचर, तो एनसीईआरटी ने भी स्पेसिफिक की ही बात की है, ठीक है। अब जैसे टीनोफोरा कॉम्ब बियरर, समझना। हम्म, एक, दो, तीन, चार, इस तरीके के स्ट्रक्चर होंगे और बिल्कुल कंगे ऐसे। एट कॉम्ब प्लेट होती है यहाँ पर, ठीक है, हाँ एक्सटर्नल रो। ठीक है, इनमें होते हैं सीलिया, विद सीलिया। किसके लिए होते हैं, फॉर लोकोमोशन। ऐसा नहीं इनमें टेंटिकल्स नहीं होते, टेंटिकल्स होते हैं इनके पास। टेंटिकल्स होते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, समुद्री सतह पर तैरते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन। ठीक है, टीनोफोरा कॉमनली नोन एज वॉलनट, सी वॉलनट कह सकते हो उसको, सी वॉलनट कह सकते हो, समुद्री अखरोट। कॉम्ब जेली भी कह सकते हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। एक्सक्लूसिवली मरीन, सिर्फ समुद्री जल में पाया जाता है। बाद बाकी कॉमन चीजें, रेडियली सिमेट्री, सब कुछ कॉमन है, सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, टिश्यू लेवल, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये कॉमन फीचर है सेम उसके। ठीक है, बॉडी बियर्स कितने होते हैं, 8 एक्सटर्नल रो होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सिलेटेड कॉम्ब प्लेट, जो किसमें हेल्प कर रही है, लोकोमोशन में। सारे पॉइंट लिखी दिए मैंने। हाँ, डाइजेशन सेम वही, पहले एक्स्ट्रा सेलुलर फिर इंटरसेलुलर, को भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगला फीचर क्या है इसका स्पेसिफिक, बायोलुमिनिसेंस। ठीक है, बायोलुमिनिसेंस समझते हो, यस, रात में चमकते हैं जैसे चमके जुगनू। ठीक है, जुगनू देखा चमकते हुए कभी, हाँ, रात में जुगनू की तरह चमकते हैं, लाइट इमिट करते हैं, इसको बायोलुमिनिसेंस कहते हैं। समुद्री जल पर एकदम, मतलब चमकते हुए जुगनू तैर रहे हो समुद्र के सतह पर, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इमिट लाइट, लाइट इमिटिंग प्रॉपर्टी होती है इनकी, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसकी ऐसे इसको उसमें रखा गया। सेक्स आर नॉट सेपरेटेड, मतलब यहां कंडीशन क्या मिलेगी, HMB, डी कंडीशन नहीं मिलेगी, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ओनली सेक्सुअल। जबकि वहां पर सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों हो रहा था। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल ही होगा और लार्वा प्रेजेंट होगा, तो मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, लार्वा प्रेजेंट होगा।
एनसीईआरटी में डायग्राम जो दे रखा है वो टीनो प्लूरोब्रैकिया एंड टीनो प्लेना। तो प्लूरोब्रैकिया का डायग्राम है, प्लूरोब्रैकिया का डायग्राम है देखना। यहां पर टीनो प्लेना का डायग्राम नहीं दे रखा, पर एग्जाम्पल दोनों याद रखने पड़ेंगे, प्लूरोब्रैकिया एंड टीनो प्लेना। बायोलुमिनिसेंस, चमके जैसे जुगनू, रात में जुगनू चमकता देखा होगा आपने, हाँ सेम वैसे ही चमकते हैं। अब बताओ, बस 3-4 पॉइंट याद रखने हैं इसके अंदर, तो सारे कॉमन फीचर हैं। इनको सी वॉलनट, कॉम जेली एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, सिलिएटेड कॉम्प्लेट इनके ऊपर होती हैं जिसकी वजह से लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, बायोलुमिनिसेंस करेक्टर होता है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। बस 4 मेन फीचर हैं इसके। जुगनू कैसे लाइट इमिट करता है ये बताओ अंकुश सैनी, जुगनू लाइट कैसे इमिट करता है? पढ़ा है ल्यूसीफेरिन प्रोटीन कंसेप्ट, ल्यूसीफेरिन प्रोटीन। हाँ ल्यूसीफेरिन प्रोटीन पढ़ा है, नहीं पढ़ा? उसमें इलेक्ट्रॉन जब इमिट होता है, यस, तब जाकर के लाइट इमिट होती है। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड इसमें आता है तो लाइट निकालता है। अभी नहीं दिखते सर क्यों? अरे भाई तू गया है, हर समुद्र में नहीं मिलते, ठीक है, स्पेसिफिक रीजन में मिलते हैं और रात में दिखते हैं। अगर नाइट में तुम जाओ, ठीक है, स्पेसिफिक रीजन के अंदर, तो वहां देखने को मिलेंगे। नहीं नहीं भाई, प्लेटियलमंथीस भी होगा, इतना ही क्यों रखे उज्जवल? अभी 23 तो हुए हैं, प्लेटी हो जाएगा, प्लेटी छोटा सा ही है। हाँ बॉल जैसा लग रहा है, फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर है, सी वॉलनट कहते हैं। चलो अब बात करेंगे हम, हाँ 40 मिनट है बेटा, अभी प्लेटी एलमंथीज हमारा हो जाएगा, 3 फाइलम तो बहुत आराम से होते हैं। अब आ जाओ, प्लेटी हेलमिंथीस, प्लेटी मतलब फ्लैटेंड, हेलमिंथीस का मतलब है वॉर्म, चपटे क्रमी। बैक स्लाइड, अरे बैक स्लाइड में क्या है, कर लो भाई, ये डायग्राम बना लो, ये दे रखा है एनसीईआरटी में। हाँ बनाओ डायग्राम। चलो इसको भी ड्रॉ कर लो, प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लेना। एग्जाम्पल दोनों की याद रखने पड़ेंगे, तुम सब प्लूरोब्रैकिया याद करके बैठ जाओ, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन दोनों से याद आता है। अब आ जाओ, सेम वही पैटर्न, सेम वही पैटर्न फॉलो किया है मैंने, कुछ भी चेंज नहीं किया, इससे कि आपको मतलब ये लगे कि टिप्स पर चीजें आ गई, आपने किसी एक फाइलम को याद कर लिया, सबको कंपाइल कर दो। ठीक है, अब इनका हैबिटेट क्या होगा, जैसे पॉरीफेरा का हैबिटेट क्या था, जैसे सिलेंट्रेटा का हैबिटेट क्या था, जैसे टीनोफोरा का हैबिटेट क्या था। पॉरीफेरा मैरीन फ्रेश वाटर, सिलेंट्रेटा मैरीन फ्रेश वाटर, जबकि टीनोफोरा एक्सक्लूसिवली मरीन, ओनली मरीन वाटर। अच्छा प्लेटियलमंथीस कहाँ मिलते हैं भाई? ये तो एंडो पैरासाइट होते हैं, अंतः परजीवी। इनका हैबिट, प्लेटी माने क्या होता है, प्लेटी, और हेलमिंथीस मतलब वॉर्म, प्लेटी मतलब फ्लैटिंड, फ्लैटिंड, वॉर्म, चपटे क्रमी, फ्लैट वॉर्म। कहां मिलते हैं ये फ्लैट वॉर्म? इनका हैबिटेट क्या है, ये एंडो पैरासाइट होते हैं, अंतः परजीवी, एंडो पैरासाइट। ठीक है, सम फ्री लिविंग,
फ्री लिविंग का एग्जाम्पल प्लेनेरिया। प्लेनेरिया। अच्छा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताओ क्या होगा, तुम बताओ थोड़ा, तुम भी तो बताओ। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन। यस। यहां स्टार्ट हो गया था ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अपने आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। सिमिट्री बताओ क्या होगी? सिमिट्री कैसी आई थी यहां पर? सिमिट्री बताओ। सिमिट्री। सिमिट्री क्या होगी? बायलेटरल। बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात, तुम्हें सब कुछ पता है। तुम ही बताओगे। जर्म लेयर कितनी होती है यहां पर? दो होती हैं, तीन होती हैं? जर्म लेयर बताओ। ट्रिप्लोब्लास्टिक। बहुत बढ़िया। ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सीलोम बताओ कैसी होगी? सीलोम। भाई, यहां तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है तो सीलोम की बात कर सकते हैं, पर अभी ए सीलोमेट है। ए सीलोमेट है क्योंकि सॉलिड म्यूजोडर्म होती है यहां पर, सॉलिड म्यूजोडर्म। याद आ गया होगा, सॉलिड म्यूजोडर्म। अच्छा, सेगमेंटेशन बताओ कैसा होगा? सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन कैसा होगा? नो, अनसेगमेंटेड। अन अनसेगमेंटेड। डाइजेशन कैसा होगा? भाई एंडोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट है तो बताओ डाइजेशन कैसा होगा? क्योंकि एंडोपैरासाइट हैं, डाइजेस्टेड फूड को ही इनटेक करते हैं, ठीक है। एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। एंडोपैरासाइट होते हैं एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। अच्छा, तो रेस्पिरेशन कैसे करेंगे भाई? गट के अंदर रेस्पिरेशन क्या करेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। जरूरत ही नहीं है। एक्सक्रीशन। यस, क्योंकि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चालू हो गया था। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चालू हो गया था, मतलब यहां पर एक्सक्रीटरी, फर्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहां बना था, फर्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन। नाम बताओ क्या है फर्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन का? फर्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन नाम बताओ। पहला एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहां बना था, नाम बताओ। फ्लेम सेल। यस, प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं इसको हम। फ्लेम सेल्स बोलो, या प्रोटो। प्रोटो मतलब पुरानी टाइप के, प्रिमिटिव। प्रोटो नेफ्रीडिया या सोलिनोसाइट सेल। ठीक है, फ्लेम सेल, प्रोटोनेफ्रीडिया, सोलिनोसाइट सेल, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम तो भाई बन चुका था ना, तो यहां पर ध्यान रखना है आपको, नर्वस सिस्टम सीढ़ीनुमा होगा, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। आया हुआ क्वेश्चन है। लैडर लाइक कहां पर होगा? इन प्लेनेरिया। ये क्वेश्चन आया हुआ है। लेटर लाइक कैसा होगा सर? अच्छा, दोनों दोनों का डायग्राम बनाता हूँ। लेटर लाइक का डायग्राम मैं नीचे बनाता हूँ। और, हम्म, और प्रोटोनेफ्रिडिया का डायग्राम मैं
यहां बनाता हूं, प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल, या फिर जगह है क्या? यहां भी बना सकते हैं, चलो यही बना देते हैं। लैडर लाइक पर आ जाओ। लैडर लाइक का मतलब है सीढ़ी नुमा। यह है प्लेनेरिया, उसमें लेटर लाइक नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है। इस तरीके से इसके अंदर स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लेम लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड फ्लेम सेल। यहां तक कोई डाउट? अब आ जाओ रिप्रोडक्शन। दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल भी होगा, एसेक्सुअल भी होगा। अच्छा, जगह कहां से लाओगे? कोई नहीं, हम जगह भी लाएंगे, हम लेटर लाइक भी दिखा देंगे। ऐसी क्या बात है? ऐसा था प्लेन एरिया। रिप्रोडक्शन पर आ जाओ। बताया मैंने, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी होगा, एसेक्सुअल भी होगा। प्लेनेरिया तो हाई रीजनरेशन, बहुत ज्यादा रीजनरेशन पावर होती है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। हाँ, सेक्सुअल तो होता ही है। तो सेक्सुअल में ध्यान रखना, फर्टिलाइजेशन की बात आएगी। क्रॉस भी होता है और सेल्फ भी होता है, पर कंडीशन यहां ध्यान रखना है आपको, HMB मिलेगी। HMB एक ही के अंदर दोनों चीजें हैं, फिर भी फर्टिलाइजेशन क्रॉस भी होता है और सेल्फ भी होता है। सर ऐसा कैसे? यस, सेल्फ होगा टीनिया के अंदर, टीनिया। जबकि क्रॉस कहां होगा? क्रॉस कहां होगा? जो लोग सेल्फ नहीं कर पाते, ठीक है, तो समझना दोनों कंडीशन भाई, दोनों के पास मेल और फीमेल ऑर्गन, दोनों के पास, सबके पास दोनों ऑर्गन है, पर फिर भी वो नहीं कर पाते सेल्फ, तो क्रॉस करते हैं। क्रॉस होगा आपका टीनिया के अंदर तो सेल्फ हो गया, फैशियोला में प्लेनेरिया,
इन दोनों के अंदर क्रॉस होता है, फैशुला में भी क्रॉस होगा, प्लेनेरियम में क्रॉस होगा, टीनिया के अंदर सेल्फ होगा। डायरेक्ट वही लार्वा प्रेजेंट होगा तो इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, कोई चक्कर ही नहीं है इसके अंदर। ये बेसिक सारे पॉइंट्स आ गए, कॉमन फीचर। अब कॉमन फीचर के बाद अगर हम बात करते हैं तो समझना मेरी बात। हाँ, दो एग्जांपल दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, एक तो दे रखा है प्लेटियलमंथीस, सॉरी टेपवर्म, और दूसरा दे रखा है लिवर फ्लूक। टेपवर्म को हम बोलते हैं टीनिया, टेपवर्म का मतलब क्या है, टीनिया। और लिवर फ्लूक का मतलब है फैशुला, हिपैटिका, फैशुला हिपैटिका। ठीक है, दो एग्जांपल हैं, एक है फैशुला हिपैटिका जिसके पास, हाँ फैशुला हिपैटिका, ये लिवर फ्लू के, बेटा ध्यान रखना। इसके बाद दो सकर होते हैं, ये तो है ओरल सकर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओरल सकर, ये वेंट्रल सकर, पुराने क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वेंट्रल सकर। क्वेश्चन आएगा फैशुला हेपेटिका लिवर फ्लूक में कितने सकर होते हैं, दो, वेंट्रल सकर, ओरल सकर, डॉर्सल, ये इस तरीके के देंगे और गलत होंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, फैशुला हेपेटिका, इसकी लाइफ साइकिल बड़ी इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा अभी। टीनिया की बात करते हैं हम, टीनिया की बात करते हैं, ये बहुत लंबे होते हैं, कई मीटर में इनकी लेंथ होती है, 1 मीटर 2 मीटर तक, ठीक है। टीनिया, इसका मैं माउथ बनाऊंगा यहाँ, यहाँ से थोड़ा जरूरी है रोस्टलम को समझाने के लिए। देखो मैं इतना डायग्राम दिखा रहा हूँ, तुम इतना कट करके मैं थोड़ा उसको इनलार्ज करके दिखा रहा हूँ, ये इसको मैंने क्या किया, इनलार्ज कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया, इसको मैग्नीफाई करके दिखा रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ हुक्स नजर आ रहे होंगे आपको, दो कतारें हैं। हाँ बेटा, हुक्स नजर आ रहे होंगे, दो कतारें हैं आपको यहाँ पर।
अश्वनी बेटा, तू मुझे लगता नहीं है पढ़ने के लिए आया है। अश्वनी, तू पिटने वाला काम कर रहा है, एक बार चैट भी देख लिया करो। तू बस चैट में लगा रहेगा, ठीक है, और तेरे पास कोई काम तो है नहीं पढ़ाई का। सामने होता तो थप्पड़ भी खा लेता। एक बार चैट भी देख लिया करो, बस सुन लो सुन लो सुन लो, चैट भी देख लिया करो। हाँ, एआर वाले क्वेश्चन ऑलरेडी हम उसमें दे रहे हैं ना, ठीक है। सिद्धि और तेजस के अंदर वो तुम्हें अभी मिलने चालू हो जाएंगी सारी की सारी। हाँ, नहीं, जिसकी आदत होती है बेटा, वो मेरी क्लास, तरुण सरी क्लास के सभी क्लास में करेगा ऐसे। मतलब आप बताओ, आप इतने कमेंट करोगे तो कैसे आप समझ पाओगे, आपका फोकस कैसे होगा। और मैं कह चुका हूं, बिना फोकस के तैयारी पॉसिबल नहीं है। तो सर, तरुण सर क्लास में भी ऐसे ही करता है। बिल्कुल सही बच्चा लिख रहा है। अभी मेरा बायोमोलिक्यूल ही आ रहा है, ठीक है। अभी एनिमल किंगडम नहीं दे रहा मैं बायोमोलिक्यूल दे रहा हूँ संडे को भी, ठीक है। हाँ, इस संडे को बायोमोलिक्यूल मैं मान के चलूंगा तुम्हारा अच्छे से रिवीजन हो गया, फिर मैं एनिमल किंगडम पर आऊंगा, ठीक है। इस संडे तक तुम बायोमोलिक्यूल का टेस्ट दो, फिर अगले संडे से मैं स्टार्ट करूंगा एनिमल किंगडम, ठीक है। मैं चाह रहा हूं जितना भी करो बहुत सॉलिड करो, ठीक है। सर स्पैमर है, चलो जो भी है, स्पैमर है जो भी है, क्योंकि बच्चा कंटिन्यू कमेंट करेगा तो बच्चा तो नहीं होगा यार। नहीं, सॉरी नहीं है बेटा, ठीक है। तू ही बता, अगर तू बच्चा ही है, तू हर समय एक सुन लो, सुन नहीं रहे हो, कमेंट नहीं देख रहे हो, तो कॉमन सेंस नहीं लगा सकता। टीचर अगर कमेंट भी खोल के बैठ जाए और कमेंट ही देखता रहे तो पढ़ाएगा कब। ठीक है, तू पूछ के रहा ए आर तो हम ऑलरेडी दे ही रहे हैं, ठीक है। यस, और नीट एडवांस में मैंने इतने यार डाल रखे हैं, इतनी मतलब इतनी प्रैक्टिस करवाने के लिए काम कर रखा है, वो तुम ऑलरेडी कर ही रहे होगे। और यहाँ मैं अभी तेजस और सिद्धि देना चालू कर रहा हूँ। अब तक की दे दी है मैंने, अब इसकी और बायोमोलिक्यूल को देना चालू कर रहा हूँ मैं। चलो, ठीक है। तो सकर्स यहाँ पर चार होते हैं, हुक्स होते हैं, दो कतारें होती हैं, जिसमें लगभग 22 से लेकर के 32 तक हुक होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, 22 से लेकर के 32 तक हुक्स होते हैं। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन पूछे गए हैं, 22 से लेके 32 तक हुक्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं हुक की बात करूं, हुक काफी इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूं मैं। हुक, हुक का काम क्या होता है? अटैचमेंट, अटैचमेंट, या एडहेशन भी कह सकते हो, एडहेशन। क्योंकि ये पैरासाइट होते हैं, कहाँ रहते हैं? हमारी गट में रहते हैं। गट में क्या होता है, कम कॉन्ट्रेक्शन होते रहते हैं, आप पानी पी रहे हो तो भाग जाएंगे आगे। तो ये क्या करते हैं, हुक की हेल्प से अपने को अटैच कर लेते हैं, ठीक है। तो अटैचमेंट का काम करते हैं हुक्स। कहाँ मिलते हैं हुक्स? ओनली और ओनली, ध्यान रखना, हुक्स कहाँ मिलेंगे? एग्जाम्पल बताओ आप लोग को। टीनिया, टीनिया के अंदर हुक्स मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं सकर, सकर कहाँ मिलेंगे बेटा? और सकर का काम क्या होता है? सकर, सकर दोनों काम करता है, अटैचमेंट का भी काम करता है और इंजेक्शन ऑफ फूड में भी हेल्प करता है। मतलब सकर एक तरीके से वैक्यूम जनरेट कर लेते हैं और चिपक जाते हैं सकर, और साथ में लिक्विड को भी वहां से एब्जॉर्ब करते रहते हैं, इनटेक करते हैं। इंजेक्शन का मतलब अंतःग्रहण करना। इंजेक्शन ऑफ फूड में भी हेल्प करते हैं, पर कहाँ मिलते हैं? सकर सबके अंदर मिलेंगे। तो वो सकर टीनिया में भी है, सकर फैशियोला में भी है, सकर प्लेनेरिया में भी है, ये सब के अंदर मिलेंगे, ठीक है। कहाँ मिलेंगे सकर्स? टीनिया, फैशियोला और प्लेनेरिया, सकर सबके अंदर मिलते हैं, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। सकर सब में मिल जाते हैं, हुक्स, ठीक है, आपको टीनिया में देखने को मिलेंगे, रोस्लम से नीचे। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो, अच्छा, यहां खत्म हो गया, आपके एग्जाम्पल भी हो गए, दो ही एग्जाम्पल दे रखे हैं। पर
एक लाइफ साइकिल है जो मुझे करानी है, लाइफ साइकिल ऑफ फैस्युला हेपेटिका, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कर लेना यार, मना मत करना, लाइफ साइकिल काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरी समझ से तो कर लेनी ही चाहिए आपको। ये तो कंप्लीट है ही आपका। लाइफ साइकिल ऑफ फैस्युला हेपेटिका। तीन ही एग्जांपल हैं सिलेबस के अंदर आपके, एक तो हो गया प्लेनेरिया, एक फैशियोला, लिवर फ्लूक कहते हैं, हेपेटिका मतलब लिवर, ठीक है, और एक टीनिया, ठीक है। हाँ, तो फैशियोला हेपेटिका लिवर फ्लूक होता है, काफी इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल है इसकी। इसकी लाइफ दो होस्टों में कंप्लीट होती है, एक प्राइमरी होस्ट होगा, एक सेकेंडरी होस्ट होगा। प्राइमरी होस्ट, जब भी मैं किसी पैरासाइट की बात करूंगा, अभी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, किसी भी डिसीज में अगर पैरासाइट है तो उसके दो होस्ट होंगे, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी, अगर उसकी लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक है तो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये आएगा, फैशुला हेपेटिका की लाइफ साइकिल कैसी होती है? लाइफ साइकिल कैसी होती है, मोनोजेनेटिक या डाइजेनेटिक? लाइफ साइकिल कैसी होगी इसकी? डाइजेनेटिक होती है। कैसी होगी? डाइजेनेटिक, डाइजेनेटिक यानी कंप्लीट इन टू होस्ट। ये बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नीट का, नीट तो नीट से पहले जितने भी पेपर होते थे सब में क्वेश्चन आता ही आता था, ठीक है। तो कभी कभी जैसे इस साल भी देखा होगा नीट में, इन्होंने सीलोम से ही क्वेश्चन टिल्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पर भी टिल्ट कर सकते हैं। नहीं बेटा, अश्वनी, अश्वनी खुद कह रहा है कि माफ कर दो सर, सॉरी, ठीक है, तो स्पैमर तो नहीं है, बच्चा ही है, तो टीचर तो माफ कर ही देंगे बेटा, ठीक है। बस मैं चाहता हूँ तू फोकस कर, मतलब एकदम फोकस, एकदम फोकस। जब तू फोकस करना सीख जाएगा, मैं सच कह रहा हूं, जहां तू देखेगा वहीं आग लग जाएगी, ठीक है। फोकस पर अलर्ट रहे, ठीक है। फालतू कमेंट इन चीजों में ना, तो मैं पढ़ना चालू कर दिया तो भी बेकार हो जाएगा, और तुम भी लिख रहे हो तो भी बेकार। तब लिखो जब हम डिस्कस करेंगे, नहीं तो टोटल फोकस करो यहाँ पर। लाइफ साइकिल कैसी होगी? डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक का मतलब कंप्लीट इन टू होस्ट, कंप्लीट इन टू होस्ट। जब भी मैं दो होस्ट की बात करूंगा तो एक प्राइमरी होस्ट होगा हमेशा, एक सेकेंडरी होस्ट होगा, एक प्राइमरी होगा, एक सेकेंडरी होगा, ऑलवेज। एक सेकेंडरी होगा। अगर मैं तुमसे कहूं प्राइमरी होस्ट कौन सा होगा, किसको बोलोगे प्राइमरी होस्ट और किसको बोलोगे सेकेंडरी होस्ट? समझना, प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंशिएट करूं तो जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो प्राइमरी होगा, और जहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो सेकेंडरी होगा। ऑलवेज सेकेंडरी होगा, ठीक है। तो इसकी लाइफ साइकिल अगर देखी जाए ना, तो यहां जो प्राइमरी होस्ट है बेटा, वो है गोट या शीप भी बोल सकते हो। गोट या शीप बोल सकते हो, ठीक है। ऋषभ बेटा तुझे भी कर दिया, ठीक है। तुम समझते ही नहीं हो, उस दिन तुम्हें समझाया था। अब ऋषभ के पास तो मेरा नंबर भी है, वो नंबर पर भी कमेंट कर रहा था। ऋषभ तो छोड़ो, ऋषभ की दोस्त है एक, ठीक है, वो भी कमेंट कर रही थी ऋषभ के लिए। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं, बस ये है कि हाँ, थोड़ा सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होगा? स्नेल।
स्नेल के अंदर, ठीक है। मैं तुम लोगों के सारे कमेंट सब चीजें देखते रहता हूँ, ठीक है, समझ रहे हो। बस मैं चाहता हूँ कि तुम फोकस करो, ठीक है, चाहे कोई भी हो, समझ रहे हो। हाँ, हर बच्चे से एक ही बात कहता हूँ, फोकस करना सीखो, क्योंकि ऑफलाइन के अंदर बच्चे सामने होते थे, ठीक है, पर मेरा, देखो ध्यान रखना, मैंने कई बच्चे, मैं बता रहा हूँ केस था, हर बार ऐसा देखा है मैंने, कई बच्चे बहुत इंटरेक्टिव होते हैं क्लास के अंदर पर सिलेक्शन नहीं दे पाते। कई बच्चे शांत रहते हैं, एकदम शांत, वो अपना इंटरेक्शन सिलेक्शन देके प्रूव करते हैं, और फिर वो बच्चे जिंदगी भर याद रहते हैं मुझे, जिंदगी भर, हर टीचर को, हर किसी को याद रहते हैं। यार इसने तो कभी डिस्कस ही नहीं किया, ये तो शांत रहता था क्लास के अंदर, एकदम साला एम्स फोड़ दिया उसने, सीधा एम्स, दिल्ली एम्स, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि एकदम शांत रहो और एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में लगाओ, तो यार रिजल्ट आता है, ठीक है। चलो, समझा दिया है, फिर बाद बाकी का तो अपना अपना आईक्यू का लेवल है, उसके हिसाब से आप काम करोगे। सर ये कैसे पॉसिबल है, स्नेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, यहां पर ऐसे समझो, यो इसका एडल्ट होता है ना, फैशुला हेपेटिका का, ये गोट या कह सकते हो आप शीप, ये घास खाती हैं, ठीक है, इनके लिवर की जो बाइल डक्ट होती है उसमें रहते हैं और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, समझना। और बाइल से गट में चला जाता है इनका लार्वा, गट से होता हुआ पॉटी से बाहर निकल जाता है, घास घास जहां होती है वहां पर, ठीक है, पड़ा रहता है, ठीक है। और अब वो लार्वा जब निकल जाता है गट से बाहर, ठीक है, तो उसमें चेंजेस होते हैं, और चेंज होके वो भाई घास में ही स्नेल होता है, ठीक है, उसमें एंटर कर जाता है स्नेल के अंदर। फिर स्नेल के अंदर अगेन कई लार्वल स्टेज होती हैं, ठीक है, और वहां के बाद ये फिर स्नेल से निकल के बाहर आ जाता है और फिर घास में चिपक जाता है। उस घास को फिर गोट या शीप खा लेते हैं, फिर उसके अंदर चला जाता है, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी इसकी पूरी लाइफ साइकिल दो होस्टों में कंप्लीट होती है, ठीक है, गोट, शीप, ठीक है, और स्नेल, ठीक है। तो समझना मेरी बात। अगर मैं बात करता हूं कि आपसे कहा जाए कि भाई दो क्वेश्चन आएंगे हमेशा, प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट स्नेल है, प्राइमरी होस्ट के लिए इन्फेक्टिव स्टेज क्या होगी, तो सेकेंडरी होस्ट के लिए इन्फेक्टिव स्टेज क्या होगी, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। जैसे मानो सब, मैं कुछ लार्वा लिख रहा हूं, बस क्वेश्चन सीक्वेंस पर आएगा। मेरा सीडियम लार्वा, ठीक है, फर्स्ट लार्वल स्टेज होती है मेरा सीडियम लार्वा, फर्स्ट लार्वल स्टेज, ठीक है। यही मेरा सीडियम लार्वा कन्वर्ट होता है स्पोरोसिस्ट के अंदर, ये बनाता है सर्केरिया, और इससे बनता है मेटा सर्केरिया। ये चार लार्वल स्टेज ध्यान रखनी है आपको, मेटा सर्केरिया, मेटा सर्केरिया, चार लार्वल स्टेज याद रखनी है आपको, समझना। तो मेरासीडियम लार्वा एंटर करता है प्राइमरी होस्ट के अंदर, मेरासीडियम सेकेंडरी होस्ट के अंदर, ठीक है, मेटासर्केरिया प्राइमरी होस्ट के लिए, ठीक है। ये चार लार्वल स्टेज की सीक्वेंस आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये मैंने बताया इन्फेक्टिव स्टेज फॉर, क्वेश्चन आएगा स्नेल, क्वेश्चन आएगा स्नेल को इन्फेक्शन कौन करता है, मेरासीडियम लार्वा, ठीक है। मेरासीडियम लार्वा घास में होता है, ये मूव करता हुआ स्नेल के अंदर घुस जाता है, मेरासीडियम लार्वा स्नेल के अंदर घुस जाता है, और स्नेल के अंदर इसके रेस्पिरेटरी पोर्ट से एंटर करके उसकी गट में चला जाता है जहां खाना होता है, ठीक है। और गट में जाकर के सबसे पहले एंजाइम से बचने के लिए अपने चारों तरफ एक सिस्ट बना लेता है, और इसको बोलते हैं स्पोरोसिस्ट, ठीक है, इन गट ऑफ स्नेल।
समझना भाई, घास में पड़ा हुआ है मेरासीडियम लार्वा, ठीक है, ये एंटर इन्फेक्टिव स्टेज फॉर स्नेल, स्नेल में घुस करके उसकी गट में जाकर के अपने चारों तरफ एक सिस्ट बना लेता है, इसको बोलते हैं स्पोरोसिस्ट। स्पोरोसिस्ट बनाने के बाद अब ये स्पोरोसिस्ट के अंदर ही स्टार्ट करेगा, अच्छा एक स्टेज और है कि रेडिया, हाँ रेडिया, सर्केरिया, फिर मेटा सर्केरिया, तभी मेरे को एक कम पड़ रहा है, रेडिया स्पोरोसिस्ट कन्वर्ट इनटू रेडिया, फिर सर्केरिया, फिर मेटा सर्केरिया, यस मेटा सर्केरिया। ये 5 लार्वल स्टेज होती हैं, हमें 4 ही लिखती हैं, हाँ। अब यहां 2 लार्वा, भाई स्पोरोसिस्ट बन गया। अब स्पोरोसिस्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, बनेगा रेडिया, रेडिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, बनेगा सर्केरिया, फिर सर्केरिया बाहर निकलकर कन्वर्ट हो जाएंगे मेटा सर्केरिया में, और मेटा सर्केरिया जो ग्रास होती है उसे चिपक जाएगा, फिर गोट और शीप आएगी, फिर उसमें एंटर कर जाएगा। इट इज इन्फेक्टिव स्टेज फॉर प्राइमरी होस्ट। गोट या शीप, ठीक है, तो इस तरीके से कैसे चलेगी, ठीक है, पर इसने अपने चारों सिस्ट बना लिया, ठीक है, सिस्ट बनाने का मतलब प्रोटेक्शन, सिस्ट का मतलब है अपने को प्रोटेक्ट कर लेगा चारों तरफ, ठीक है, हाँ, प्रोटेक्ट करने के बाद अब यहां से चालू होगा रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, यहां क्या होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेकेंडरी होस्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लगभग 5 से 6 रेडिया बन जाएंगे, फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ईच रेडिया एक सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेगा, फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हर एक ईच कन्वर्ट इनटू 15 to 16, ईच की बात चल रही है, टोटल समझ लो, ठीक है, ईच रेडिया 15 to 16 सर्केरिया बना देगा, ईच रेडिया 15 to 16 सर्केरिया बना देगा, ठीक है, तो 5 से 6 का मतलब है इसका 5 से 6 में 2 कर दो, काफी सर्केरिया बन गए, ठीक है, अब सर्केरिया या इसको छोड़ के बाहर भगेगा और कन्वर्ट हो जाएगा मेटा सर्केरिया में, और ये इन्फेक्टिव स्टेज हो जाएगी इसके लिए, गोट और शीप के लिए, तो बस यही ध्यान रखना है। मेरासीडियम लार्वा इन्फेक्टिव स्टेज फॉर स्नेल, स्नेल के अंदर एंटर करके गट में स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट होगा, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके रेडिया, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके सर्केरिया, और फिर मेटासर्केरिया, अगेन इन्फेक्टिव स्टेज फॉर गोट एंड शीप। ये लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइजेनेटिक फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जितने भी तुम आगे जाकर के एमबीबीएस करोगे या भी तैयारी करोगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ोगे, उसमें पैरासाइट के बारे में पढ़ोगे जो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो पैरासाइट 2 टाइप के होते हैं, जिनकी लाइफ एक ही होस्ट में पूरी हो जाती है, वो मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल होती है। जैसे जिनकी लाइफ साइकिल 2 होस्टों में पूरी होती है, जैसे अभी तुम पढ़ोगे मलेरिया, तो मलेरिया आप जानते हो मॉस्किटो में भी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है और ह्यूमन में भी करता है, तो डाइजेनेटिक हो गई। तो जिसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में पूरी हो रही है वो डाइजेनेटिक है, जिसकी लाइफ साइकिल एक होस्ट में पूरी हो रही है वो मोनोजेनेटिक है। हाँ बेटा, इसके बाद छुट्टी कर दूंगा, टेंशन क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो डाइजेनेटिक के अंदर जब भी बात आएगी तो कोई ना कोई एक प्राइमरी एक सेकेंडरी होगा, प्राइमरी वो होगा जिसमें सेक्सुअल पार्ट होगा, और सेकेंडरी वो होगा जिसके अंदर एसेक्सुअल पार्ट होगा, सिर्फ इतनी सी बात है। आई या नहीं आई? क्लास लास्ट है, 3 फाइलम कराने थे, मैंने करा दिए, ठीक है।
टेपवॉर्म की लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक नहीं होती, समझे? हाँ, फैसियोला हेपेटिका की डाइजेनेटिक होती है, ठीक है। हाँ, तो ये सीख रहा हूं मैं, इसके क्वेश्चन बहुत आए, सीक्वेंस पे क्वेश्चन आता है कई बार, कई एग्जाम में सीक्वेंस पे, मेरासिडियम, स्पोरोसिस्ट, फिर रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, ऐसे याद रखो। मेरासिडियम गट में जाएगा, सिस्ट बना लेगा, स्पोरोसिस्ट, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके रेडिया 2 बार होगा, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सर्केरिया, सर्केरिया बाहर आकर कन्वर्ट हो जाएगा मेटासर्केरिया, ठीक है। ये सॉइल में होगा, मतलब बाहर होगा, आउटसाइड। ये तीनों स्टेज का होंगी स्नेल के अंदर, अच्छा ये स्नेल में भी एंटर कर जाएगा ये, ठीक है। इन्फेक्टिव स्टेज ये सॉइल में भी होगा, स्नेल के अंदर भी होगा, ये सारी स्टेज स्नेल के अंदर होगी, स्नेल के अंदर, यहां से यहां तक पूरा स्नेल के अंदर मिलेगा आपको, स्नेल के अंदर सारी स्टेज देखने को मिलेंगी, ठीक है, जहां ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। मेटासर्केरियल लार्वा बाहर ग्रास में होगा और निकलेगा भी ये बाहर ग्रास में ही, ठीक है, तो ये कॉमन स्टेज है, ये ग्रास में भी होगी और अंदर जाके स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट भी हो जाएगी। और ऐसे ऐसे याद रखो मेरी समझ से, ये 3 स्टेज तो स्पेशली कहाँ मिलती हैं? स्नेल के अंदर बनती हैं, ये बाहर चली जाती है और ये बाहर से अंदर भी आ सकती है, ठीक है, ऐसे याद रखो। ये होगी इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट, ठीक है। एस्केलमेंथिस कराऊंगा मैं कल, कल अगेन 3 फाइलम होने वाले हैं, तो कुछ क्वेश्चन डाल दिए मैंने, ठीक है, इनको लगा लेना, ठीक है, कुछ क्वेश्चन डाल दिए, इनको लगा लेना। तो आज 3 फाइलम मैंने बहुत अच्छी तरीके से करा दी है, बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। अब कल कराऊंगा मैं एसके हेलमंथीस, एनीलिडा, ऑर्थोपोडा और एक मॉलस्का जरूर कराऊंगा मैं, ठीक है, जिससे कि लगभग लगभग खत्म हो जाएगा कल, ठीक है। फिर इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा तो बच्चे हैं छोटे से, ठीक है, जो 10-5 मिनट के हैं, यानी अगली क्लास में मैं कॉर्डेटा चालू कर दूंगा, समझ रहे हो, ट्यूसडे को, ठीक है, मंडे की छुट्टी है आपकी, तो कल मेरी क्लास होगी जहां तक है तरुण सर वाले टाइम पर ही होगी, ठीक है। ओके, हाँ वही 1:15 बजे, यस, मिलते हैं कल 1:15 पर, और अगेन 4 फाइलम कंप्लीट करेंगे कल हम, छोटे छोटे फाइलम है इसलिए, ठीक है। और लगभग नॉन कॉर्डेट आपका एंड हो जाएगा, क्योंकि हेमी कॉर्डेटा बस एक स्लाइड का है और एकाइनोडर्मेटा भी एक ही स्लाइड का है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ हम मतलब मैं उसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम समझाता हूँ, ठीक है। हाँ, तो बस इतना ही है, ठीक है। मजा आया नहीं आया? बहुत आराम से कराया है मैंने, और उसको बस अच्छे से एक बार एनालाइज करना और एक बार आंखें बंद करके मेमोराइज करना, सारे कॉमन पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट और एग्जाम्पल, कॉमन पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट, एग्जाम्पल, इस तरीके से करोगे ना, एक एक चीज आपके फिंगर टिप्स पर होगी, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा।